तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 151 की। यस फ्रेंड्स, अब कुंभकर्ण सेनापति से कहता है कि क्या मेरे भाई रावण को किसी ने ये नहीं समझाया कि तुम साक्षात जगदम्बा को हर लाए हो, यानी कि माता सीता को। क्या उनको किसी ने भी ये समझाने की कोशिश नहीं की कि तुम सीता को वापस लौटा दो। तो सेनापति कहता है कि सब ने उनको समझाने की कोशिश कर ली है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। यहाँ तक कि आपके भाई विभीषण ने भी उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको भी उन्होंने लात मारकर अपनी लंका से भगा दिया है। और अब इस विपत्ति से बचने के लिए उन्होंने आपको जगाने का फैसला लिया है और आपका इंतज़ार आपके भाई लंकापति रावण बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। अब रावण को ये बात पता चल जाती है कि मेरा भाई कुंभकर्ण अब उठ चुका है, तो बहुत ही प्रसन्न होकर अपने महल के ऊपर चले जाते हैं और अब उनके भाई कुंभकर्ण भी उनके पास पहुंच जाते। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 152 की। यस फ्रेंड्स, अब रावण का भाई कुंभकर्ण जागकर रावण के पास आकर रावण से ये पूछता है कि क्या ये बात सत्य है जो मैंने सुना है कि तुमने माता सीता का हरण किया है, जो कि साक्षात एक महालक्ष्मी के अवतार हैं। और क्या तुमको इस बात का आभास है कि श्री राम कौन है? वो साक्षात श्रीमद् नारायण के रूप हैं, वो स्वयं विष्णु जी हैं। तुमने माता सीता का हरण करके बहुत बुरा किया है। क्या आपको वो बात याद नहीं रही जब कई पीढ़ियों पहले एक स्वाकु वंश के एक राजा ने तुमको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्रीमद् नारायण तुम्हारे कुल में अवतार लेंगे तब वो उसी नर रूप में आपका वध करेंगे, यानी तुम्हारा विनाश करेंगे। और आप वो बात भी भूल गए जो नारद ने स्वयं मुझसे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 153 की। यस फ्रेंड, अब कुंभकर्ण अपने भाई रावण से कहते हैं कि क्या तुम वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझसे खुद बताई थी कि विष्णु राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर में जन्म ले चुके हैं, और आप फिर भी महारानी सीता का हरण करके लाए हो, जो कि साक्षात एक महालक्ष्मी जी का अवतार हैं। और वो काम भी तुमने एक चोरों की भांति किया है, जिसमें तुम्हारी कोई वीरता नहीं दिखाई दे रही है। तो अब रावण अपने भाई से कहता है कि माना राम विष्णु के अवतार हैं और सीता महालक्ष्मी के अवतार हैं, और ये बात सत्य है या नहीं है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अब इन बातों का वक्त हमारे पास नहीं है। और मेरे भाई, अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है तुम स्वयं जानते हो। मैं स्वयं राम से युद्ध करने गया था, लेकिन उन्होंने मुझको शस्त्रहीन करके अपमानित करके रणभूमि से वापस लंका लौटा दिया था। और अगर तुम तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 154 की। यस फ्रेंड्स, अब रावण अपने भाई कुंभकर्ण से कहता है कि सभी बातें अपने समय पर ही अच्छी लगती हैं। अब तुम ये बताओ कि तुम मेरे साथ हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो वापस जाकर तुम आराम से सो जाओ। तो कुंभकर्ण कहता है कि तुम युद्ध की चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं एक तुम्हारा छोटा भाई हूँ, और छोटा भाई एक मित्र भी होता है और एक बड़े भाई का सेवक भी होता है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उन दोनों राजकुमारों को मारकर उनके मस्तकों को लुढ़काते हुए आपके चरणों पर रख दूंगा। और अगर भाई मैं इस युद्ध में अगर मारा गया तो समझ लेना कि वो साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं और उनको कोई नहीं जीत पाएगा। ये तुम बाद में श्री राम के शरण में चले जाना और सीता को वापस लौटा देना। तो रावण कहता है कि मृत्यु की बातें मत करो, तुम युद्ध चाहो युद्ध करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 155 की। यस फ्रेंड्स, अब जब कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में प्रस्थान करते हैं तो श्री राम की सेना बहुत ज़्यादा भयभीत होकर इधर उधर भागने लगती है, और बहुत से लोगों को तो कुंभकर्ण अपने पाँव के नीचे मसल देता है, जिससे कि वो मारे जाते हैं। तो श्री राम विभीषण से पूछते हैं कि ये कौन है। तो विभीषण बताते हैं कि ये मेरे भाई कुंभकर्ण हैं, जो कि रावण से छोटे हैं, और जो ये इनका विशाल शरीर है ये बचपन से ही ऐसा है। एक बार जब हम तीनों भाई ने ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे वर मांगा तो कुंभकर्ण इंद्र आसन मांगना चाहता था, लेकिन सरस्वती उनके जीभा पर बैठ गई और कुंभकर्ण से इंद्र आसन की जगह निंद्र आसन बोला गया, जिस कारण कि ये अब महीने में सिर्फ एक दिन के लिए उठते हैं और उसके बाद वापस सो जाते हैं।